वेलकम यू ऑल इन योर चैनल EX डॉट शुभम। तो आज के इस वीडियो में आज पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में कुछ खास नहीं है, बस क्या है आपको जीरोज के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। मतलब आप पहली बात तो जीरोज निकालोगे। जीरोज क्या होंगे, क्वाड्रेटिक के ही मेन है, क्वाड्रेटिक पे ही इसे फोकस किया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज आप निकाले, उन जीरोज का सम, उन दोनों का प्रोडक्ट, उनके फार्मूले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनके हेल्प से कैसे हम सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैसे निकाल सकते हैं। क्यूबिक के भी फार्मूले, क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो को साथ लेके सम करना, इन सब के फार्मूलेस देखेंगे। और क्या इस वीडियो में देखेंगे। और मतलब अगर जो आपको जीरोज पता है कि मतलब कोई पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके दो जीरोज हमको पता है, अल्फ़ा बीटा दोनों जीरोज पता है, तो वापस हम वो पॉलिनोमियल कैसे बनाएं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं वीडियो। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जब हम बात आप लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो इसमें अगर कोई y इज इक्वल टू AX प्लस बी है, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन। तो यहाँ जो जीरो है तो इसको जीरो से इक्वेट करके आप निकालते थे x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ जीरोस का जो फार्मूला अगर मतलब एक तरह से लिखें तो क्या होता था, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, b है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है। तो यही था इसका फार्मूला। सिमिलर तरीके से हम क्वाड्रेटिक में भी बात करेंगे। मेन बात आज क्वाड्रेटिक के ही बारे में करनी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का पहले हम जनरल एक्सप्रेशन लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो जनरल मतलब वो है, जनरल में कैसे हम लिखते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस सी। अब यहाँ इसके दो जीरोज आएंगे, इन दो जीरोज को हम क्या हमेशा नाम देंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। ये क्या है, अल्फ़ा, ये क्या है, बीटा। ठीक है, ये दोनों जीरोज के नाम हो गए। अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। अच्छा, कोई जीरोज है इसका मतलब समझ रहे हो ना। जैसे ये अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज है, मतलब क्या हुआ कि AX स्क्वायर प्लस BX प्लस सी को जब आप सॉल्व करोगे, जीरो के साथ इक्वेट करोगे, तो आपको यहाँ पे जो मल्टीपल मिलेगा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में मिलेगा। और के एक आप कांस्टेंट की तरह रख सकते हो, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट कहीं कट आउट के जीरो आया तो उसके इक्वल, यानी आपका जो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस सी है वो के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा के इक्वल है। अब इसको जब जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक बार अल्फ़ा आएगी और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बीटा आएगी। तो एक्स की वैल्यू अल्फ़ा बीटा आना मतलब ये दोनों क्या है, जीरोज हैं। जैसे यहाँ पे देखो लीनियर में एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए आई थी, तो माइनस बी बाई ए क्या है, जीरो है, किसका, इस पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी का। इसी तरह एक्स की वैल्यू अल्फ़ा बीटा आएगी और वो अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज है, किसका, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस सी का। ठीक है, तो ये PX के इक्वल हो गया। तो PX इज इक्वल टू यही होता है अल्फ़ा जीरोस का मतलब। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे, PX इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BX प्लस सी एक जनरल एक्सप्रेशन है। इसके दो जीरोस हमने अल्फ़ा और बीटा कंसिडर कर लिए। यही अल्फ़ा बीटा हमेशा कंसिडर करना है, हमेशा जब भी पढ़ोगे क्वाड्रेटिक, अल्फ़ा बीटा एज ए जीरोस लेके चलोगे। ठीक है, अब हमें सम ऑफ जीरोस का फार्मूला जानना है। सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं,
तो इन जीरोज़ का जो सम होगा उनका फार्मूला जानना है, अल्फ़ा बीटा जीरोज़ है, उनके सम का फार्मूला जानना है, अल्फ़ा प्लस बीटा जानना है। तो ये होगा क्या, माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। या अगर वो इन वर्ड्स लिखना चाहो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। याद कर लो ये फार्मूला, एकदम कन्फर्म, चाहे इस फॉर्म में याद करो या इस फॉर्म में याद करो, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ के फार्मूला क्या होंगे, माइनस बी बाई ए। अगर जो आपको ये एक्सप्रेशन याद है देन आप इस फॉर्म में याद करो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर एक्सप्रेशन नहीं याद है तो आप इस फॉर्म में याद कर लो। मतलब एक्सप्रेशन क्या याद करने में वो क्या कठिनाई है, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यानी बी, अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए, यानी माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला, आपको एकदम बढ़िया से पता होना चाहिए, क्वेश्चन में बहुत जगह यूज होगी। फिर बात करते हैं अगला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फार्मूला। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ का फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा का फार्मूला क्या होगा, तो एक इक्वल होता है सी बाई ए के, सी बाई ए, सी बाई ए के। यानी अगर जो हम वर्ड्स में लिखें तो कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ साइन मत चेंज करना, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का सी बाई ए। सम ऑफ जीरोज़ को उसमें लिखे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म यानी सी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए, तो सी बाई ए। ये दोनों फार्मूलेज आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज़ के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगला आता है कि अगर आपको पता है अल्फ़ा और बीटा पता है, यानी कोई पॉलिनोमियल है जिसके दो रूट अल्फ़ा और बीटा है, और अल्फ़ा और बीटा आपको पता है, और आपको पॉलिनोमियल वापस से पाना है, मतलब पॉलिनोमियल आपको निकालना है, अल्फ़ा बीटा आपको ज्ञात है पहले से, देन आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि अल्फ़ा बीटा आपको नोन है, अल्फ़ा एंड बीटा आर नोन, मतलब आप किसी पॉलिनोमियल के जीरोस पता है। नाउ यू हैव टू गेट दैट पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल वापस पाना है, ठीक है। तो कैसे पाओगे, आप क्या करना है, आप मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके इक्वल है, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा के, ठीक है। इसको ओपन करो, के अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लो, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिनके अल्फ़ा बीटा, कोई भी मतलब पॉलिनोमियल है जिसका अल्फ़ा बीटा यानी दोनों रूट आपको गिवन है, देन आपको मतलब आपको क्या प्राप्त करना है, वो पॉलिनोमियल रिटर्न वापस प्राप्त करना है। यहाँ इसको और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा के। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से कह सकते हो ए इज इक्वल टू के, इसको मैंने ओपन किया, और इनको जब इक्वेट करोगे इन दोनों को पॉलिनोमियल को कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल होगा ना, तो ए इक्वल टू के। फिर यहाँ से कह सकते हो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल टू बी, ठीक है। इन दोनों एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट किया, फिर सी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू के, ठीक है। ये मिला आपको। यहाँ से अब आप देखो ये अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालना है, सम ऑफ द जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा,
तो सम ऑफ जीरोज़ का मैंने क्या फार्मूला बताया, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, यहाँ मैंने पहले लिख दिया, यहाँ लिखना है सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला निकालना है, सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला। तो मैंने माइनस बी बाई ए लिखा। तो माइनस बी बाई ए यहाँ से जब आप, ये मैंने वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी यानी ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के अपान ए, यानी के से के गया यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज यही आया ना, माइनस बी बाई ए से वेरीफाई हो गया। इसी तरह आप प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर सकते हो सी अपान ए करके। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। मैं बात कर रहा था कि वापस पॉलिनॉमियल अगर पाना है तो क्या करना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है। और वापस पॉलिनॉमियल पाने के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये पॉलिनॉमियल वापस मिल गया। देखो इस पॉलिनॉमियल में क्या, आपको अल्फ़ा बीटा दिए रहेंगे, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखना और ये सीधा इसमें पुट कर देना, आपको पॉलिनॉमियल वापस मिल जाएगा, ठीक है। अभी इस पे जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। क्या याद करना है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा यार, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं इसमें, ठीक। आते हैं एग्जाम्पल थर्ड पे, आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल शो कर रहा होगा। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है देखो ज़रा, हाँ, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, सॉरी थर्ड मैंने बोल दिया, एग्जाम्पल नंबर सेकंड पहले। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। क्या दे रखा है, पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब भाई ये तो आता होगा ना मेथड ऑफ स्प्लिटिंग, इनको स्प्लिटिंग करना, फैक्टर्स में अलग दो फैक्टर में स्प्लिट करना, ये तो आपको पता ही होगा। तो इनको जीरो के से इक्वेट करना, 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब इस तरह इक्वेट करना कि दोनों का प्रोडक्ट 10 हो और सम उनका 7 हो, तो 5 प्लस 2 के फॉर्म में कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 5 हो गया, प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 5 हो गया, इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 2 एक साथ ले लो, x प्लस 5 एक साथ ले लो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये जो पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये किसके इक्वल आया, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 के इक्वल आया। अब x की वैल्यूज तब क्या क्या आई, x की वैल्यू आई -2 एंड x की वैल्यू आई -5। अब x की जो वैल्यूज हैं यही क्या है, अल्फा बीटा है। तो इसमें से एक को कह सकते हो अल्फा, एक को कह सकते हो बीटा, यानी आप कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू मिल गया आपको -2 एंड बीटा इज इक्वल टू मिल गया -5। तो अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 प्लस -5 कितना हो गया -7, ठीक है। अभी -7 आ गया, किसे आप अल्फ़ा बीटा निकाले और उससे सॉल्व किए। अब ज़रा फार्मूले को देख लेते हैं। हमने सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या बताया है, -b/a, या कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखते हैं क्या इस पे वेरीफाई हो रहा है। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल था वो था क्या, हमारा पॉलिनॉमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ से देखो माइनस बी क्या है, ए बी है, और ए की वैल्यू क्या है, बी इक्वल टू 7 है, ए इक्वल टू 1 है। तो इससे जब सॉल्व करोगे तो -7/1 यानी -7 आ गया सम ऑफ रूट की वैल्यू, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 7/1, इससे भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी -7 आया, यहाँ से भी -7 आया। हमने जब अल्फ़ा बीटा निकाल के कैलकुलेट तो भी -7 आया, और अगर जो फार्मूला हमने याद किया है -b/a से डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते थे। अब हमें कहा जाता कि सम ऑफ जीरो निकालो, तो ये हमें हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ डायरेक्ट करते -b/a यानी -b/a इज इक्वल टू -7 डायरेक्ट कर देते। इतना बड़ा सॉल्व करके फिर निकाल के करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ वेरीफाई हमने कर दिया ना कि ये फार्मूला कैसे सही है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में देख लो।
तो रूट क्या है -2 और -5, तो -2 इंटू -5 का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10 आ जाएगा, +10। और ये किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। देखो c की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 1 है, यानी कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है। तो फार्मूला देखो यहाँ वेरीफाई हो गया ना, जो हमने आपको बताया याद करने को उसको वेरीफाई भी कर दिया गया। और वही कहा है इस क्वेश्चन में कि आप जीरोज़ निकालिए क्वाड्रेटिक फार्मूले के, हमने पहले जीरोज़ निकाल लिए। फिर कहा है वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज़ हमने निकाला, -7 आया, जो कि इक्वल है किसके, -b/a यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² के। और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला तो हमारे पास 10 आया, जो कि इक्वल है किसके, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x² के। इसकी वजह से हमने वेरीफाई भी किया, जो हम कह रहे थे उसको हमने यहाँ पे उस रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो एग्जांपल नंबर 3 आप देखोगे, मैं इसका जीरोज निकाल देता हूँ, बाकी इसको वेरिफिकेशन आप करना। वैसे एग्जांपल है तो आपकी इस असाइनमेंट में सॉल्व किया है, आप वेरीफाई कर लेना, खुद से एक बार देख लेना। तो जीरो से अगर निकालोगे तो x² - 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो x² माइनस √3 का होल स्क्वायर। a² - b² का फार्मूला लग गया, a² - b² का फार्मूला होता है a+b इंटू a - b। उम्मीद है आपको ये सब पता होगा। तो ये जब फार्मूला यहाँ पे लग गया तो x² माइनस √3 का स्क्वायर को आप जब छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस √3 इंटू x माइनस √3, यानी अल्फ़ा इसका हो गया। x की दो वैल्यूज़ जब निकालोगे, x इक्वल टू -√3 आया और x इक्वल टू +√3 आया यहाँ से, और -√3 आया यहाँ से। दो वैल्यूज़ निकल गए, दो जीरोज़ निकल गए। अब दो जीरो निकालने के बाद सम ऑफ द जीरो, यानी इसको एक को अल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लो, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू -√3 हो गया, बीटा इज इक्वल टू √3 हो गया। सम ऑफ जीरोज़ निकालोगे 0 आएगा, दोनों का सम कर लोगे, प्रोडक्ट निकालोगे तो -3 आएगा। बाकी आप वेरीफाई कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 भी इसी तरह आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दे रखा है, लेट द। अच्छा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको वापस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पाना है, आपको पॉलिनोमियल नहीं दे रखा है, आपको बल्कि सम दे रखा है, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखा है। यानी आपको दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, यानी सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू दे रखा है -3, एंड दे रखा है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, वो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो आपको पॉलिनोमियल यानी px पता करना है। तो px का मैंने जो लास्ट फार्मूला आपको बताया था, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने बता रखा है ना। तो इसको बता रखा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2। तो यहाँ से हो गया x² माइनस प्लस 3x प्लस 2। आ गया आपके पास पॉलिनोमियल वापस, कौन से px की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये हो गया एक मेथड। ठीक है, आपके पास एक और मेथड है, जैसे ये इस मेथड से आपके एग्जांपल मैंने सॉल्व किया है, ये मतलब एक हो गया कि डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लो, उस इनपुट कर देगा। तरीका दूसरा क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है -3, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -b/a के इक्वल होती है ना। तो -b/a इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, एंड b इज इक्वल टू आ गया, b/a इज इक्वल टू आ गया, b इज इक्वल टू 3a आ गया, समझ लो। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये यहाँ देख रहे हैं, b इक्वल टू 3 आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 2 दे रखी है। अल्फ़ा बीटा c/a के इक्वल होता है, c/a इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a आ गया। b इज इक्वल टू 3a, c इक्वल टू 2a। अब यहाँ आप पुट करोगे, पुट या लेट कुछ भी करोगे, a इज इक्वल टू 1। जब a इक्वल टू 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। ठीक है, तो इनसे आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू जो है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको लिख सकते हो a यानी 1x² प्लस bx यानी 3x प्लस c यानी 2। तो यहाँ से भी देखो वही आ गया। तो मैं जनरली रिकमेंड करूँगा तुम्हें कि इससे करने के बजाय आप ये फार्मूला याद कर लो यार, कौन सा बहुत बड़ा है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, डायरेक्ट इसमें पुट करना,
एंड आपको पॉलिनोमियल वापस मिल जाएगा, जो जिस पॉलिनोमियल से आप रूट निकाले थे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो आपको दे रखा है सीआरटी में, अगला दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लिखोगे कैसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा है फार्मूला, बस देखना है, कुछ ज़्यादा इसमें डिस्कशन मुझे नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में जितना है उतना बता है। कोई भी पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दिया हमने। इनको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको 3 रूट्स मिलेंगे, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 रूट मिलेंगे। उन तीनों रूट को क्या आप नाम दोगे? अल्फ़ा, बीटा एंड थर्ड वन इज गामा। अल्फ़ा, बीटा, थर्ड क्या है? गामा। ठीक है, अब इनका जब सम ऑफ रूट करोगे, सम ऑफ दियर जीरोस, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी इसको इस पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है कुछ, फार्मूला जान लो, अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप वेरीफाई करने का जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। सम ऑफ जीरो फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोस का जो फार्मूला होगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ से आप देखो अगर जो इस में से, तो माइनस बी यानी कोफिशियंट माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ ए। सम ऑफ जीरोस का देखो, एक जब से उसमें थे अल्फ़ा प्लस बीटा किए थे तो वहाँ भी माइनस बी बाई ए था, यहाँ भी माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब अगला है सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो को साथ लेके, यानी सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट टाइम, एक समय में दो का प्रोडक्ट लेके आप उनको जोड़ो, तब उनका क्या वैल्यू आएगा उसको देखो। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू, यानी यही हो गया। इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी? इनकी वैल्यू आएगी सी बाई ए। सी बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ से देखो सी बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, एक इसके इक्वल होगा माइनस डी बाई ए। माइनस डी मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस डी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूले भी याद रख लोगे अगर आपको एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मतलब और भी बढ़िया मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेस पे वो क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये तीनों फार्मूले याद कर लो। किसका पी एक्स इज इक्वल टू क्यूबिक के लिए लिखा जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके 3 रूट, 3 जीरोज आए, अल्फ़ा बीटा गामा। तो सम ऑफ दियर जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई ए के इक्वल। सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, उसकी वैल्यूज क्या होगी? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? सी बाई ए के इक्वल होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी बाई ए के इक्वल होगी। ठीक है, इसी बेसिस पे आपके पास आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसमें क्या दे रखा है? वेरीफाई दैट -3 -1 by 3 आर द जीरोज ऑफ क्या नाम है पॉलिनोमियल दिस, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले वेरीफाई करना है कि जो -3 है, -1 है, -1/3 है, ये किस है? पी एक्स इज इक्वल टू किसके भाई? 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के जीरोज़ हैं। पहले ये वेरीफाई करना है, तो पहले इसको वेरीफाई कर देते हैं, फिर आगे को क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। तो इसके जीरोज़ क्या हैं? देखो -3 -1 -1/3, ये इसके क्या है? -3 नहीं सॉरी, ये +3 है। 3 -1 और -1/3, ये तीनों इसके जीरोज़ हैं। इसको पहले हमें वेरीफाई करना है। तो अगर इसके जीरोज़ हैं तो हमें यस की वैल्यू 3 डालने पे इसकी वैल्यू हमें 0 मिलने चाहिए। जीरोज़ मतलब अगर हम वो वैल्यू इसमें डालते हैं तो हमें फंक्शन 0 देता है, फंक्शन अपनी उसकी वैल्यू 0 देता है।
जैसे अगर हम 3 डालें तो P3 जब हम निकालेंगे तो 3 × 3 का क्यूब 27 -5 × 3 का स्क्वायर 9 -11 × 3 -3। यस की वैल्यू हमने सब में 3 डाल दी तो P3 की वैल्यू हमें क्या मिली 27×3 = 81 -9 × 5 = 45 -11 × 33 -3। ठीक है, ये क्या हुआ जोड़ो 5 3 8 8 9 10 11 एक 81 इधर है माइनस 5 3 8 11 के हाथ में 1 8 4 3 7 1 8 81 माइनस यानी 0। तो P3 की वैल्यू 0 आई, यानी जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है, यानी एक वेरीफाई हो गया। -1 को वेरीफाई करो तो P की वैल्यू -1 पे निकालो, -1 पे निकालोगे तो क्या मिलेगी आपको 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3। तो 3 -1 का क्यूब यानी -3 हो गया, -5 -1 का स्क्वायर यानी -5 हो गया, -11 -11 -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +11 हो गया, ये -3 हो गया। अब देखोगे 11 प्लस में और 5 3 8 -11 ये -11 इक्वल टू 0, यानी P -1 पे भी 0 आ गया, यानी -1 भी क्या है इसका जीरोज़ है। ठीक है, थर्ड वन देखेंगे -1/3 पे क्या आता है वैल्यू, तो P की वैल्यू -1/3 पे देख लो, तो -1/3 पे देखोगे तो 3 × -1/3 का क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 -3। ठीक है, ये सब अलग कर दो। तो इसकी वैल्यू क्या है 3 × -1/3 का क्यूब कितना होगा, -1/3 का क्यूब होगा -1/3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, -5 है और -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा +1/9। ठीक है, और माइनस प्लस 11/3 हो गया और -3 इधर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 से 1 कटा 9 यानी -1/9 -5/9 +11/3 -3। ठीक है, तो ये हो गया 11/3 प्लस में हो गया और ये दोनों इन दोनों को माइनस करो तो -6/9 यानी -6/9 -3। इसको सॉल्व कर लो तो 11/3 और ये -6/9 हो जाएगा 2/3 -2/3 3 3 का 9 2 11 -11/3 दोनों माइनस करोगे 0 आ गया। ठीक है, तो P -1/3 पे भी 0 आ गया, यानी ये तीनों वैल्यू पे Px की वैल्यू 0 मिल गई, यानी ये तीनों क्या है जीरोज़ हैं, ये वेरीफाई हो गया। तो पहला काम तो हमें यही करना था, इन तीनों को वेरीफाई करना था, जो कि हमने कर दिया। अगला काम हमें क्या करना है कि हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज़ में जो रिलेशनशिप है उनको वेरीफाई करना है। तो आप देखोगे Px आपको दिया क्या है, Px दे रखा है आपको, Px दे रखा है 3x² - 3x³ -5x² -11x -3। अब आप पहले और रूट्स आप अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या, इसमें से अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 हो गया, बीटा इज इक्वल टू -1 हो गया एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। ये तीनों इसके जीरोज़ हैं, तो इनमें से कोई एक अल्फ़ा है, कोई बीटा है, कोई गामा है, कोई एक लेट कर लिया, किसी को अल्फ़ा मान लिया, किसी बीटा किसी गामा। अब सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें, यानी 3 -1 -1/3 ये किसके इक्वल होगा, जोड़ो 3 3 का 9 3 3 का 9 में से 1 गया 8 8 में से 1 गया 7, यानी आपको 3 3 3 का 9 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 1 गया 5, यानी आपको मिला क्या 5/3 5/3। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिली 5/3। और 5/3 को आप लिख सकते हो -5/3। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, और इस -5 को आप लिख सकते हो b। देखो b है ना, ax³ प्लस bx², -5 क्या है b के इक्वल है और पहले बाहर माइनस है, अपन a की वैल्यू क्या है 3, b/a के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये सम ऑफ द रूट प्रूफ हो गया, मैंने ये लिखाया था सम ऑफ द रूट का फार्मूला -b/a।
सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम का देख लो, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो हो गया -3 इधर से माइनस प्लस यानी +1/3, ये हो गया 3 से 3 कट गया तो -1, तो ये हो गया 1/3 -4, तो ये कितना आ गया 4×3=12 यानी -11/3 -11/3 -11 देखो कहाँ है सी, तो -11 सी के इक्वल है, सी ax³ + bx² प्लस CX - d। देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, a की वैल्यू 3 लिख सकते हो, b की वैल्यू -5 लिख सकते हो, c की वैल्यू -11 लिख सकते हो, d की वैल्यू -3 लिख सकते हो। देखो इस पॉलिनोमियल से तो यहाँ पे आया -11 है C/3 की वैल्यू a, तो C/a के प्रूफ हो गया ये भी। लास्ट वन अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में बात करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, तो 3 × -1 × -1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया +1, यानी अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल हुआ, +1 के इक्वल। अब इसको आप चेक करो, तो +1 को आप लिख सकते हो 3/3 लिख सकते हो, 3/3 में यानी काटोगे तो 1 आ जाएगा ना, 3/3 में इसको 3 को लिख सकते हो -3/3, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस और -3 डी के इक्वल है, अपान ए 3 क्या है ए के इक्वल है, तो -d/a के इक्वल अल्फ़ा बीटा गामा भी प्रूफ हो गया, और ये वाला -c/a के इक्वल प्रूफ है, और ये वाला है, यानी हमारा जो तीनों फार्मूला है जो मैंने पहले बताया, ये तीनों फार्मूले वेरीफाई हो गए क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अगला देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अच्छा देखो, इसमें मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने वेरीफाई करना आपको फार्मूला बता दिया, वेरीफाई रिलेशनशिप आप कर सकते हो आराम से। ये जो इसमें 6 क्वेश्चन जो हैं आपके स्क्रीन पे 6 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 6 क्वेश्चन का मैं जीरोस बता दे रहा हूँ, मतलब उनको फैक्टराइज मैं कर दे रहा हूँ, फैक्टराइज मतलब स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू उनको मैं तोड़ दे रहा हूँ। आप अल्फ़ा बीटा मैं निकाल के आपको दे रहा हूँ, मतलब मैं जीरोस पहला पार्ट यानी जीरोस में हर पॉलिनोमियल का फाइंड कर दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट उसके उनके बीच में रिलेशनशिप और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप जो है उनको वेरीफाई करना, ये आप खुद से करना। अगर किसी में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, अगले वीडियो में मैं उसको ले लूँगा। वैसे होनी नहीं चाहिए, वेरीफाई आप कर लोगे ना, फार्मूला आपके सामने है, उसे वेरीफाई बस करना है, ठीक है। तो मैं बस आपको जीरोस निकाल देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। तो ऐसे देखो बढ़िया से कर दे रहा हूँ, इस जिनका मल्टीप्लिकेशन -8 हो और उनका सम जो है वो -2 के इक्वल हो। ऐसे क्या हो सकता है, तो x² - 4x + 2x - 8 के फॉर्म में इसको तोड़ो। x कॉमन ले लो तो x - 4 + 2 कॉमन ले लो x - 4, तो x + 2 और x - 4, ठीक है। यानी इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई -2, बीटा की वैल्यू 4। अब आप इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब पहले क्वेश्चन का अल्फ़ा बीटा में निकाल दिया। सेकंड का वेरीफाई आप खुद करना, मैं बस अल्फ़ा बीटा निकाल के आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए और सम इनका -4, मल्टीप्लिकेशन 4 आना चाहिए और सम इनका -4 आना चाहिए। 4s² - 2s - 2s + 1, तो यहाँ से 2s कॉमन ले लो तो 2s - 1 कॉमन ले लो तो 2s - 1, तो यहाँ से मिल गया 2s - 1 एक जगह, 2s - 1 एक जगह, यानी यहाँ देखो दोनों ही रूट्स इक्वल है, तो s की वैल्यू क्या आई 1/2, 1/2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या है इक्वल है, और दोनों की वैल्यू क्या आई 1/2 आई। अगला आते हैं थर्ड का, इसका भी मैंने मतलब सेकंड का भी मैंने निकाल दिया ना, देखो अल्फ़ा बीटा निकाल दिया, आप इसको वेरीफाई खुद से कर लेना। थर्ड का देखो,
थर्ड दे रखा है क्या है क्वेश्चन भाई, 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x, थोड़ा उल्टा किया आप इसको सीधा कर लो। 6x² - 7x - 3, 6×3 = 18। किसी दो नंबर चूज करो जिनका प्रोडक्ट 18 है, -18 है प्रोडक्ट, और उनका जो सम है वो उनका सम -7 है। तो ऐसे कौन से नंबर है, 9 दूनो 18, 9 और 2, तो 6x² - 9x + 2x - 3 हो गया। तो 3x यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2x - 3 + 1 कॉमन ले लो, 2x - 3, तो आपको मिल गया 3x + 1 एक ब्रैकेट में और 2x - 3 एक ब्रैकेट में। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1/3, बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। कोई डाउट हो गया ना? कोई डाउट होगा आप तुरंत कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो, जहाँ भी डाउट हुआ अगले वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा आपका डाउट। ठीक है, कहीं भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाओ। ठीक है, अगला देखते हैं 4u² + 8u। अगला क्या है, चौथा 4u² + 8u। यहाँ से आप डायरेक्ट u का 4u कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, u + 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा इक्वल टू 0 बना, यू की वैल्यू क्या क्या बनी, यू की वैल्यू 1 0 बनी और यू की वैल्यू -2 बनी। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 ले लो और बीटा की इक्वल टू -2 ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का अल्फ़ा बीटा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 का अल्फ़ा बीटा देखोगे, t² - 15, t² - 15, तो ये इसको लिख सकते हो t² - √15 का होल स्क्वायर। ओह सॉरी, मैंने शायद कर रहा हूँ और मतलब कैमरा मैंने ऑफ कर दिया था, तो शायद कहाँ तक बना रहा था, चौथे क्वेश्चन तक मैंने शायद कैमरा ऑन किया था, तब तक बताया था। ये पाँचवा और छठवां मैं एक बार लिख दिया हूँ, मैं समझा देता हूँ। t² - 15 है पाँचवा क्वेश्चन, तो t² - 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। अब a² - b² का फार्मूला आपको आता होगा, a² - b² को आप तोड़ सकते हो a + b a - b के फॉर्म में तोड़ सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो t + √15 और t - √15, तो t की वैल्यू आ गई -√15 और t की वैल्यू आ गई +√15। अब इसी में से एक अल्फा ले लो -√15 और बीटा ले लो +√15। ठीक है, इसका आप वेरिफिकेशन मतलब खुद से करना, सबका करना है खुद से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है छठवां क्वेश्चन, 3x² - x - 4, इसको आप सॉल्व करोगे तो 3x² - 4x + 3x - 4 के फॉर्म में x कॉमन लिया, 3x - 4 आया, +1 कॉमन लिया, 3x - 4 आया, x + 1 और 3x - 4 दो ब्रैकेट बन गया। x की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 4/3 आ गई, इसमें से कि ले लो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा ले लो, बीटा की वैल्यू 4/3। अगर आपको मेथड ऑफ स्प्लिटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे वेरिफिकेशन में तो नहीं प्रॉब्लम होगा जो मैंने छोड़ा है, अगर होगा तो आप बता देना, लेकिन अगर मेथड स्प्लिटिंग करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा स्प्लिटिंग के ऊपर आपको बढ़िया से समझाते हुए कि मेथड ऑफ स्प्लिटिंग कैसे लगाते हो, कैसे इनको मैं तोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आपको आना चाहिए, वैसे 9th में पढ़े होगे ना, क्या कर रहे थे 9th में, घास तो ना चल रहे थे। ठीक है, अच्छा ये खत्म हो गया एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बढ़िया से आप देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी आपको सम ऑफ द जीरोज दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल पाना है। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, बस वो फार्मूला इसमें काम करना है। अब मैं तो सोच रहा हूँ इसको ना बताने की, लेकिन सोच रहा हूँ कि लगवा दूँ, क्या छोड़ूँ। x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा बीटा, ऐसा कोई फार्मूला मैंने दिखाया कभी? बस दिखाया ना, तो उसी का यूज़ करना है। अब ये जो रिस्पेक्टिवली मतलब दे रखा है, जो पहला है वो सम है, सम ऑफ द रूट है, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो इसमें से सेकंड का पहला देखो भाई, क्या दे रखा है, 1/4 -1, 1/4 -1। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। तो यहाँ पुट करो फार्मूला में, तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² - 1/4x -1, अल्फ़ा बीटा -1 हो गया। ठीक है, इसको और बढ़िया से सॉल्व कर लो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो,
अच्छा ये हमेशा जीरो के इक्वल होता है, तो इधर जो डिनोमिनेटर में आता है वो कट के उधर हो जाता है जीरो, ठीक है। तो इधर आप कैंसिल करो तो 4x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका पी एक्स, पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इनको आप जीरो के इक्वेट करते हो ना, तो ये जीरो से इक्वेट करके निकाल लें। अच्छा सेकंड देख लो भाई, सेकंड में क्या दे रखा है। सेकंड में दे रखा है √2, 1/3 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। थोड़ा बहुत आसान टॉपिक है यार, थोड़ा फास्ट करना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी भी चाहिए। फिर आप फार्मूले का यूज़ करो, फार्मूला आपको दिख रहा होगा ऊपर, याद कर लो, क्या बार बार दिखाओ। तो फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत हो गया। थर्ड क्या है, 0, √5। थर्ड क्या है, 0, √5। थर्ड वन इज 0, √5, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, 0 है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, √5 है। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा यानी √5 इज इक्वल टू 0, यानी x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, यानी x² प्लस √5 इसका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कितने हैं यार इसमें, तो इसमें भी 6 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1, 1। 6 वो सॉल्व कर देता हूँ, क्या छोड़ो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो फार्मूला में पुट करो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1 इंटू एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पाँचवा, -1/4, 1/4, -1/4, 1/4। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक सामने खोले रखना, नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ से देख लेना। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है भाई इसमें, -1/4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4। तो आप देखोगे सॉल्व करोगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स यानी 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 डन, मतलब सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4, 1। 4, 1 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। लास्ट बार फार्मूला रख दे रहा हूँ, बार बार रख रहा हूँ, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ फार्मूला, इसलिए ताकि बार बार देखोगे याद रहेगा यार। और इसीलिए मैंने 6 क्वेश्चन भी करवाए हैं। मैं क्या चाहता एक करवा के बाकी सब कह देता खुद से करो। मैं जानता हूँ खुद से कोई करता नहीं है, लेकिन वैसे कह देता, ठीक है। खुद से करने को कह देता, कर भी देते अगर तुम यार। अगर खुद से नहीं करते, ऐसे देख लेते, सोचते यार आ गया क्या इसमें करना है, क्या करो, तो फार्मूला नहीं याद हो पाता ना। आज याद हो जाता, कल भूल जाते। अभी जब 6 क्वेश्चन आप देखोगे लगातार ना, तो आपको ये फार्मूला रट जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसी पे आप को यूज कर देना। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4x प्लस अल्फ़ा बीटा यानी 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त, मतलब आज एक्सरसाइज 2.2 भी हो गया समाप्त। कहीं भी कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। आप जो चाहे वहाँ भर सकते हैं, जितना चाहे भर सकते हैं। जो नहीं समझ में आए कुछ भी आप पूछ सकते हैं, हम यहाँ तैयार हैं आपको उत्तर देने के लिए। अगले वीडियो में आपको आपके हर एक डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, फॉर्मेलिटी के लिए बोल दे रहा हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए,
और क्या कहते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।